जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यानकार जी। जहाँ पिछले दिनों सभी ने समागम का आनंद लिया और ये आत्ममंथन की यात्रा, ये भीतर हर कोई अपने तप से, जहाँ पहले भी देखा जा रहा था, और ये इतने संतों के जो अनमोल एक इंस्पिरेशन वाले भाव सुन के, और अब भी एक ताउम्र के लिए ये आत्ममंथन हर भक्त के जीवन में रहे, जहाँ एक अपने मूल से, इस निराकार से हर कोई जुड़ के ये जीवन के कार्यों को, जहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ निभाते हुए सेवा सिमरन सत्संग को प्रायोरिटी फिर भी देते हैं। और उसी तरह ये आगे भी कैसे एक जो अभी भी सत्संग में बात रखी गई कि उस समागम के दौरान का जो जज्बा, खुशी और उत्साह रहता है, वो एक सिर्फ उन दिनों का नहीं, वो संदेश सिर्फ उन दिनों के लिए नहीं, ये तो बरकरार रहना है। और ऐसे ही हर पल में जो बात अभी की भी महापुरुषों ने की, एक समागम हर पल का हो, ये हर पल में ही वही आनंद, ये निराकार जो समागम पे भी था अभी भी है, हर पल में है। तो फिर ये आनंद की अवस्था, ये भक्ति की अवस्था, ये प्रेम के भाव, एक दूसरे के प्रति भी जो मानवीय गुणों की जहाँ बात आती है, तो उस तरह का व्यवहार, तो ये कुछ पलों का नहीं पर एक हमेशा के लिए रहने वाली अवस्था है। ये परिस्थिति से एक नहीं बदलने वाली अवस्था। तो कैसे अपने जीवन में हर कोई जहाँ एक भाव रखते हैं कि निराकार दातार को प्राथमिकता, ये सोच समझ कर नहीं, वो जब सहज ही एक अंदर से बन जाती है, तो वाकई ही वो भक्ति का जीवन बीत रहा है। कहाँ जैसे पुराने समय की भी हम बात करते थे कि संतों ने अपने जीवन में किस तरह उस समय एक इतिहास देखें तो इस निराकार को एक प्राप्त करने के लिए कैसे तप की बात आती थी कि ये कुछ साल एक किसी को कहा जाता था ऐसे कीजिए ऐसे, और तब ये ब्रह्म ज्ञान प्रदान। और आज अगर हम देखें तो हम बात तो करते हैं कि आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस जहाँ अगर पहले थी,
अब उसके तुलना में और अधिक हो गई हैं। एक अटेंशन स्पैन की भी हम बात करते हैं, जो अब कुछ एक सोशल मीडिया के पे भी बार बार आती है बात कि कुछ सेकंड्स पे अगर अटेंशन आ गई तो आ गई, वरना वो चीज़ निकल गई। और ऐसे ही अगर हम कंपेयर करें कि पहले के समय में तो जहाँ ये दिनों का एक फिर भी एक ध्यान हर कोई किसी बात पर फोकस कर लेता था, आज थोड़ी थोड़ी देर में वो अटेंशन टूट जाती है। तो बात फिर भी यही कि अगर आज के समय में भी इतना कुछ होने के बावजूद भी भक्त हैं और आगे भी भक्त रहेंगे, तो बात क्या है कि क्या फ़र्क आ गया ये समाज, ये दुनिया, ये समय के हिसाब से एक जिस तरह सोसाइटी है, तो वो फैक्टर्स तो हर एक के लिए सेम है। तो भक्तों के जीवन में ऐसा अलग क्या है? एक सांसारिक रूप, एक सामाजिक रूप तो उसी में ही रह रहे हैं, उसी में ही एक चल रहा है दिन। पर ये अंदर की अवस्था, ये मन की अवस्था है जो एक बिजी, एक जल्दी तेज़ रफ्तार में चलने वाली दुनिया के बीच भी सहजता और स्थिरता एक ढूंढ लेता है भक्त। तो कैसे हर कोई अपने जीवन में जब एक ये स्थिरता प्राप्त तो हर कोई करना चाहता है, पर ये भक्तों ने हर समय चेतन किया कि स्थिरता प्राप्त सिर्फ इस प्रभु परमात्मा निराकार से जुड़ के ही हो पाएगी। कैसे एक कोई भी दिन हो, कैसा भी एक किसी समय कोई एक हमारे मुताबिक खुशी है, दुख है, तो ये मन क्यों ना खुशी में खुश हो, दुख में दुख। तो संतों ने तो यही समझाया कि हर समय वो लिविंग इन द मोमेंट की बात तो है, पर ये समय को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना कि अंदर से मन एक परमानेंटली एक तरह का ही हो जाए। क्योंकि एक संसार के एपिसोड्स कभी खुशी के कभी दुख के होंगे, पर निराकार तो एक जैसा, एक रस हर समय है। तो ऐसे मन जब निराकार पर हर कोई टिकाता है, तो ये संसारिक चीज़ों का मन पे एक तरह से वो हावी नहीं होती। तो मन को कैसे रखना है, कैसे एक हम जो जजमेंट औरों पे पास एक सेकंड में कर देते हैं, उनको कुछ सेकंड्स के लिए ही नया इंसान कोई देखा भी तो बन जाता है, कोई धारणाएं मन में। और यहाँ हम अपने साथ तो जितनी हमारी उम्र है उतना जीवन बिता चुके हैं, तो भी एक खुद के लिए एक अंदर एक आत्ममंथन, ये जर्नी विदिन तो की ही नहीं। तो बात वही कि अगर कुछ बहुत अच्छे से देखना है, पढ़ना है, तो जहाँ संसार को हम अपने भीतर के बजाय बाहर से वो नज़र रखते हैं, यहाँ बात हमारे भीतर की है कि पहले अपने अंदर खुद को तो पढ़ें, फिर बाहर की पढ़ाई पढ़ें, फिर चीज़ों को और ऐसे देखें। पर ये इंटरनल ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सटर्नल तो फिर भी हम चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ पे क्या फ़िल्टर लगाना है। ये कोई चीज़ अच्छी है तो ग्रहण करनी है, नहीं अच्छी तो छोड़ दें, एक पास कर दें उसको और आगे की और कोई चीज़ें को देखें। पर यहाँ मन के हमारे इतने थॉट्स अंदर ही चलते हैं कि दिन में इतने सारे ख्याल आएंगे, वो रात तक याद भी नहीं होगा क्या क्या सोचा है। तो अगर हम अंदर ही खुद एक चेतन अवस्था में नहीं हैं, फिर तो वो ख्याल हमें किसी भी दिशा ले जा सकते हैं। पर भक्त हमेशा तभी चेतनता की भी इस ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ बैलेंस की बात करते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान लेकर निराकार का एहसास बनाए रखेंगे, तो ये चेतनता सिर्फ एक स्पिरिचुअल तरीके से नहीं, एक सामाजिक, एक सोशल लेवल पे भी बनी रहेगी। कैसे किसी के साथ हम सेंसिटिविटी से एक बात करेंगे, एक उनके लिए प्रति सोचेंगे कि कैसे कुछ वचन ऐसे ना बोल दें जो किसी को बुरे लगें, या फिर कोई ऐसी बात का भी एक बहुत गहराई से
कि छोटी छोटी चीज़ों का अपना ही नहीं औरों का भी वो ख्याल रखा जाता है। और वही वाकई ही सेवा भाव भी है, जहाँ एक सिर्फ खुद के एक आराम की नहीं, संसारिक अपलिफ्टमेंट की बात हो। तो ऐसे भाव संतों के जहाँ हैं वो बने भी रहें, और कैसे खुद के अंदर और ज़्यादा आत्ममंथन करके हर कोई अपना सुधार करता जाए, हर कोई अपने आप एक क्या क्या खुद में बदलना है उसमें, और क्या क्या है उस पे एक कैसे वो चीज़ टिकी रहे, और वो चीज़ टिकने के बावजूद उसका अभिमान या अहंकार मन में ना आए। तो बहुत ही एक ये बैलेंस्ड एक भाव की बात है। और ये चाहे थ्योरी में तो इतना कुछ लग रहा है कि करना है, पर वाकई में निराकार से जुड़ गए तो ये बहुत ही सहज हो जाता है। तो हर किसी ने अपने जीवन में ये स्थिरता, सहजता, विशालता, एक प्रेम का भाव अपनाना है, एक मन में करुणा दया हर किसी के प्रति रखते हुए वाकई ही फिर वो जो बात हम करते हैं कि अपने से बाहर हर एक के लिए जीने में, ये वाकई ही जीवन की सफलता का पैरामीटर होता है। तो ऐसा ही एक सक्सेसफुल जीवन हर कोई जीता चला जाए, हर पल इस निराकार से जुड़ के। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।